नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल पै एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज का विषय है व्हाई शुड वी हैव अ लो फैट डाइट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जब भी किसी पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, पेरेंट्स में काफ़ी बड़ा कंसर्न होता है कि अपने बच्चे को खाने में क्या खिलाए। उसके लिए तो मैंने एक अलग वीडियो बनाया, बट मैं हमेशा और हर नेफ्रोलॉजिस्ट हमेशा स्ट्रेस करता है कि उनके बच्चों ने रिलैप्स के टाइम पे लो फैट और लो सॉल्ट डाइट रखना है। लो सॉल्ट तो ठीक है, उससे सूजन बढ़ती है, बट लो फैट डाइट क्यों, ये कंसेप्ट कभी कभी पेशेंट्स को समझ नहीं आता। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो एंड तक देखना ज़रूर, क्योंकि अगर हमने ये लो फैट डाइट फॉलो नहीं किया तो इससे शॉर्ट टर्म तो नहीं बट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली बच्चे को हो सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। डू नॉट ट्रीट दिस वीडियो एज मेडिकल एडवाइस। प्लीज़ आपके नज़दीकी डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के डाइट से रिलेटेड काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है कि क्यों फैट्स कम देने चाहिए। तो वो समझने के लिए पहले हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्रायड यानी 3 कंपोनेंट समझते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ट्रायड में आता है प्रोटीन यूरिया, 3+ प्रोटीन यूरिया, यानी यूरिन में प्रोटीन लीकेज हो रहा है। ये प्रोटीन लीकेज की वजह से बॉडी का प्रोटीन यानी एल्ब्यूमिन कम होता है। लो एल्ब्यूमिन सेकेंड कंपोनेंट है, और लो एल्ब्यूमिन की वजह से एडिमा यानी शरीर में सूजन होती है। तो यहाँ पे तो प्रोटीन लीकेज और शरीर में प्रोटीन कम हो रहा है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है, क्यों बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल? तो ये समझने के लिए हमें थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा। हमारे किडनी का फंक्शनल यूनिट जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये एक नेफ्रॉन है, अगर माइक्रोस्कोप के अंडर हमने देखा तो। नेफ्रॉन का एक यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो पार्ट है इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, एंड ये ग्लोमेरुलस हमारे बॉडी का फिल्टर है। यूरिन ये फिल्टर में बनता है। जो अच्छी चीज़ें हैं वो फिल्टर नहीं होती, और जो ख़राब चीज़ें है वो ये फिल्टर से नीचे आती है। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, ये फिल्टर के छेद बड़े हो जाते हैं, जिसके वजह से ये जो प्रोटीन है, जो ब्लू डॉट्स है, वो लीक होने स्टार्ट होते हैं यूरिन में। ऐसे ही दिख रहा है, ये यूरिन जब बन रहा है तो वहाँ पे प्रोटीन लीकेज भी हो रही है। ये प्रोटीन लीकेज के कारण बॉडी का प्रोटीन लेवल यानी एल्ब्यूमिन कम होता है। अब हमारे बॉडी में हमारा जो प्रोटीन का प्रोडक्शन है वो लिवर करता है। जब बॉडी का प्रोटीन लेवल कम होता है तो लिवर अपना प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ये ग्रीन लाइंस जो दिख रहे हैं, ये प्रोटीन प्रोडक्शन इसके कारण बढ़ रहा है। बट ये अच्छे प्रोटीन्स के साथ साथ लिवर लाइपोप्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल का लेवल खून में बढ़ जाता है। और जो बैड लाइपोप्रोटीन्स यानी LDL, IDL, VLDL, इनकी लेवल बढ़ जाती है, और जो अच्छा लाइपोप्रोटीन है यानी HDL, उसकी प्रोडक्शन कम होती है। समरी में, बिकॉज यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है इसलिए ब्लड का प्रोटीन लेवल कम होता है। लिवर उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है, सिंथेसिस यानी प्रोडक्शन, बट साथ में लाइपोप्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है। इसलिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है। तो जब किसी नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट को हम स्टेरॉइड्स देते हैं, उसके कारण यूरिन में प्रोटीन लीकेज कम होती है। प्रोटीन लीकेज कम होने के कारण खून का एल्ब्यूमिन लेवल बढ़ता है, जिसके कारण लिवर को सिग्नल मिलता है कि अब बस करो, और प्रोटीन्स नहीं चाहिए। उस लिवर का प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स जब कम होता है तो साइमल्टेनियसली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी ऑटोमेटिकली कम होते हैं जब हम स्टेरॉइड्स देते हैं। आपको समझ गया होगा कि जब पेशेंट रिलैप्स में आता है और हमने स्टेरॉइड्स दिए तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल तुरंत कम हो जाता है 7-8 दिन में। ये एक शॉर्ट टर्म राइज है कोलेस्ट्रॉल का। बट जो पेशेंट्स है जिनको बार बार नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, जैसे फ्रीक्वेंट रिलैप्सर्स या फिर स्टेरॉइड डिपेंडेंट या स्टेरॉइड रेजिस्टेंट, जिनमें कंटिन्यूसली प्रोटीन लीकेज हो रहा है, उनमें कोलेस्ट्रॉल की लेवल काफ़ी टाइम तक हाई रहती है। और बिकॉज ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई होते हैं, उसके वजह से हमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बढ़ते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी हमारे जो खून के नसें हैं वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स को कम होता है। इसके कारण हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, फिर साथ साथ हार्ट के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और किडनीज़ को डैमेज भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर, एंड साथ में किडनीज़ का भी ब्लड सप्लाई थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए
हमेशा हम कहते हैं कि एक लो फैट डाइट इज़ एडवाइजेबल जब भी पेशेंट को रिलैप्स है। रिलैप्स जब रुक जाता है, कंट्रोल में आता है, तब आप आपके बच्चे को थोड़ा सा फैट्स दे सकते हो, बट एडवाइजेबल है कि लो फैट डाइट ही रखो, बिकॉज अगर रिलैप्स आता है तो वापस सडनली एक लो फैट डाइट इंट्रोड्यूस करना बच्चे के लाइफ में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज बच्चे छोटे रहते तो उतना चेंज को वो रिसेप्टिव नहीं रहते। सो दैट्स द समरी फॉर दिस वीडियो। एंड वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि हमारा एक नेफ्रोटिक वॉरियर मेंबरशिप चालू हुआ है, स्पेशली ओनली फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट्स। इससे आप मुझे मंथ में 4 टाइम्स आप मेरे साथ एक वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए मेंबरशिप पेज पे जाइए। सो जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कीजिए। और अब हुआ हमारा वीडियो का समाप्त। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी को इसकी ज़रूरत है तो आप ये वीडियो उसे शेयर कर सकते हैं। और चैनल पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे। नमस्ते।